तो दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि हम लोग छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। उससे मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा कि हम भगवान किसे बोलते हैं। क्या अगर मैं अगर आपको बोलूँगी क्या भगवान अगर हम लोग भगवान को देखते हैं देख सकते हैं, आपने बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं बोलूं कि मैं भगवान को देखता हूं, मैं क्या आप पूरी सृष्टि भगवान को देखती है, तो क्या आप मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भगवान किसे कहते हैं? भगवान जिसको पूरा ताकत हो, जो जब चाहे कोई चमत्कार कर दे, जब चाहे कुछ भी कर दे, जिसके कारण पूरा दुनिया टिकी हुई है, उसे भगवान कहेंगे। जिसे भगवान संहारे हो। हम तो संभाल नहीं सकते, हमसे तो एक घर नहीं संभलता, तो पूरा दुनिया क्या समझाएगी। लेकिन जो दुनिया को कंट्रोल करके रखा है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखा है, उसे हम भगवान तो बोल सकते हैं ना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। तो मैं अगर बोलूँगा ये सूरज जो सन है, सूरज एक ऐसा मतलब आप स्टार, ऐसे तो स्टार बोलते हैं सूरज को, मतलब सूरज एक ऐसा हम लोग भगवान बोल सकते हैं, ऐसा गॉड बोल सकते हैं, ऐसा खुदा ईश्वर अल्लाह सब बोल सकते हैं, जो भगवान है। कैसे भगवान है? देखिए सूरज ही है कि पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। सूरज ही है कि पृथ्वी पर एक हर एक कीड़ा मकोड़ा, जो जीव जानवर प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, सबका जीवन का एक ही स्रोत है सूरज। अगर सूरज नहीं रहेगा ना, तो कोई ना हम ना जानवर ना कीड़ा मकोड़ा ना ये पेड़ पौधा पक्षी, एक छोटा पौधा भी नहीं होगा। आपको पता होगा कि हर एक पौधा को ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अब पेड़ पौधा को ऑक्सीजन तभी वो उत्पन्न कर सकते हैं जब उन्हें सूरज का प्रकाश मिले। तो जब उन्हें सूरज का प्रकाश ही नहीं मिलेगा, तो वो ऑक्सीजन ही उत्पन्न नहीं करेंगे। जब वो ऑक्सीजन नहीं उत्पन्न करेंगे, तो हम तो मर जाएंगे। हम क्या, हर एक चीज मर जाएगा। इसलिए सूरज हर एक प्राणी के जीवन का एक साधन है सूरज। इसलिए हम लोग सूरज को हम लोग कह सकते हैं, ये एकदम एकदम साक्षात, जिसे हम देख सकते हैं, वो भगवान है। ठीक है। जिनका हम छठ पूजा करते हैं। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। देखिए अब बात करते हैं कि छठ पूजा हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है। रामायण के अनुसार जब श्री राम भगवान ने जब रावण और उसके भाई जन को और बहुत रावण लंका के बहुत जन को मारा था, सीता को वापस लाने के लिए, तो जब वो अपने अयोध्या आए ना, तो वहाँ के बहुत सारे ऋषि मुनि ने उनको कहा कि देखिए राम जी, आपने बहुत जन को आपने मारा है, ये एक तरह का वध हुआ या एक तरह का हत्या हो सकता है किसी भी तरह से। तो इस तरह का आपको पाप लग सकता है, क्योंकि आपने ब्राह्मण को भी मारा है। ब्राह्मण को मारना किसी भी तरह से, चाहे आप वध करें या हत्या करें, ये एक पाप होता है। तो उसके लिए आपको पूजा करना पड़ेगा। तो राम जी ने बोले हाँ एकदम पूजा करेंगे, अगर इससे पाप का नष्ट होता है तो मैं पूजा करने के लिए तैयार ही हूँ। ऋषि मुनि लोगों ने कहा कि पूजा आपको सीता माता को करना होगा, क्योंकि सीता माता के कारण ही ये चीज हुआ है। तो सीता माता ने 6 दिन का है ना है ना व्रत किया सूरज भगवान के लिए। तो छठा दिन जो होता है, सीता माता पूजा करती है देव माता। देव माता मतलब जैसे सरस्वती माता, दुर्गा माता होती है ना, पार्वती माता, उसी तरह देव माता है, जिनको हम सृष्टि माता भी कहते हैं। मतलब तो उस छठे दिन ने सृष्टि पूजा की, जिससे हम लोग सृष्टि मतलब छठा, जिससे हम लोग छठ पूजा कहते हैं। तो उन्हें उस तरह विधि से किया जिस तरह आजकल हम अपने घर में छठ में देखते हैं, नहान खान खरना और आपका क्या कहते हैं अर्घ देना। तो उस सारे विधि से पूजा की, और पूजा के दौरान उनके कोई दूसरे जानवर उनका आकर पूजा को जूठा न कर दे, बिल्ली सब उनकी रक्षा करती थी। इसलिए कहा गया है कि छठ मैया का सवारी बिल्ली होती है। अगर आप पूजा के दौरान आपको बिल्ली दिखे तो आप बिल्ली को उस दिन मारिए नहीं, वो आप छठ मैया का उस पर बैठ कर आपके घर में आती है। ठीक है। तो अब ये रामायण के अनुसार, ठीक है, आप देखेंगे छठ पूजा में ना सुबह और शाम को नदी के में खड़े होकर हमारे माता ये जो भी अर्घ देते हैं सूरज भगवान को, तो सूरज को नदी में खड़े होकर अर्घ देने का जो जो चलन चला, ये हमारे महाभारत से है। महाभारत में कर्ण जो थे सूरज भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा गया है। वो नदी में कई घंटों तक खड़े होकर सूरज भगवान को अर्घ दिया करता था। तो तब से कर्ण के बाद से ना छठ पूजा में नदी की में खड़े होकर सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। ये तो आप देखे होंगे, हम लोग को या कई लोग को आप देखे होंगे, बहुत कोई है जो नदी में नहीं, घर से ही सूरज भगवान को अर्घ दे देते हैं। लेकिन ये जो नदी में खड़े होकर सूरज को अर्घ देने का प्रथा, जो चलन जो शुरुआत हुआ, वो महाभारत से हुआ, ऐसा कहा गया है।
तो दोस्तों मैं आपको ये छोटी सी जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।